दुनिया भर में मुसलमान माह रमज़ान के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। फ़िलिस्तीन में भी माह रमज़ान के पेश नज़र लोग रिवायती सरगर्मियों में जुट गए हैं और बाज़ारों में लोगों की चहल पहल में भी इजाफा हो गया है। इस मौके पर फ़िलिस्तीनी बाशिंदों ने शाम में हो रहे खून खराबे और मिस्र के सियासी बहरान पर अफसोस का इजहार किया। लोगों का कहना है कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना अमन का नक़ीब है और मुसलमानों को इस्लाम की तालीमात पर अमल करना चाहिए। It's very hard Ramadan for the Muslim people around the world because they don't know the way of Muhammad alayhi salatu salam. They kill each other. The message of Muhammad alayhi salatu salam in Ramadan or before Ramadan, it's a message of peaceful or for all the people. बात करेंगे बौद्ध गया धमाकों के सिलसिलेवार धमाकों के एक रोज बाद धीरे धीरे महाबोधि मंदिर में हालात इबादत के लिए साजगार हो रहे हैं। आज शाम दुनिया भर के 50 मुल्कों के बौद्ध भिक्षुओं ने यहां खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। खुसूसी दुआया महफिल में श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और दूसरे मठों के हेड और अरकान ने शिरकत की। इसके बाद मीडिया से खिताब करते हुए बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के रुकन अरविंद सिंह ने कहा कि आवाम के लिए मंदिर के दर खोल दिए गए हैं। वज्र के इतवार की सुबह महाबोधि मंदिर के अहाते और इसके बाहर किए गए सिलसिलेवार धमाकों में 2 गैर मुल्की भिक्षु जख्मी हो गए थे। जख्मी भिक्षुओं की हालत अब मुस्तहकम बताई जाती है। उधर इन धमाकों की जांच में मुख्तलिफ एजेंसियां जुटी हैं। तफ्तीशकारों को शुबा है कि 3 से 4 दहशतगर्दों ने बम नस्ब किए होंगे। मंदिर के मुख्तलिफ गेट पर नस्ब सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ताहम तस्वीर की क्वालिटी खराब होने के सबब मुश्तबा अफराद की शनाख्त करने में दुश्वारी पेश आ रही है। उधर पुलिस इस सिलसिले में विनोद कुमार नामी शख्स को बाराचट्टी से हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस दौरान बिहार हुकूमत ने मंदिर के तहफ्फुज के लिए मरकज से सीआईएसएफ के जवान तैनात करने की दरख्वास्त की है। एनआईए, एनएसजी, आईबी और बिहार पुलिस महाबोधि मंदिर सिलसिलेवार धमाकों की तफ्तीश कर रही है। हमलावरों तक पहुंचने के लिए सुराग ढूंढने की कोशिश जांच एजेंसियों की जारी है। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उधर पुलिस ने सिलसिलेवार धमाकों के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ की जा रही है। विनोद मिस्त्री नाम का एक व्यक्ति जो बाराचट्टी थाने का रहने वाला है, उसको कुछ सूत्र के आधार पर वहाँ था सूत्र अवेलेबल पीओ पर, उसके आधार पर लाया गया है पूछताछ के लिए। उससे पूछताछ हो रही है। आगे फर्दर जो होगा वो पूछताछ के बाद ही। इतवार तक मंदिर और उसके आसपास 9 कम शिद्दत के धमाके किए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन जांच के दौरान एक और धमाका होने का पता चला है। इस तरह जुमला 10 धमाके किए गए हैं। धमाके की नौयत के बारे में की जा रही अब तक की कयास आराइयों को भी डीजीपी ने खत्म कर दिया है। लेकिन आज 10-5 लाख की इंफॉर्मेशन है और टोटल 13 बॉम्ब वहाँ रखे गए। फर्दर उसी जगह को फिर देखा गया तो एक एक्सप्लोडेड भी मिला आज वहाँ। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि 10 टोटल एक्सप्लोजन्स हुए हैं और जो अनएक्सप्लोडेड है वो ये अमोनियम नाइट्रेट कंफर्म है, रेस्ट कंफर्म नहीं। बिहार हुकूमत ने मरकज से मंदिर के तहफ्फुज के लिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स फराहम करने की दरखास्त की है। उसका कहना है कि सीआईएसएफ जवानों की आमद तक मंदिर की हिफाजत बिहार पुलिस करेगी। केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि उस पूरे मंदिर परिसर की हिफाजत के लिए सीआईएसएफ दिया जाए। हम लोग इसके लिए अपनी तरफ से उनको लिख रहे हैं और कल पीटीएमसी की कमेटी ने, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी ने भी प्रस्ताव पारित कर पुलिस से कहा है कि वो आंतरिक सुरक्षा भी अपने मंदिर के अंदर की भी सुरक्षा अपने हाथ में ले। वजारत दाखिला इन धमाकों को दहशत गर्दाना हमला करार दे चुकी है। बोध गया में नक्सलियों का भी असर है। इन धमाकों में नक्सलियों के इम्कानी हाथ होने के मुतालिक जब वजीर आला नीतीश कुमार और डीजीपी
अभयानंद से दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। हाल मंजर में फिलहाल इतना ही। आदाब। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन किया अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नवरत्न लगाओ, टेंशन, सरदर्द और थकान मिटाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट शो फिल्मी नामा और मैं हूं तुलिका। फिल्मी नामा में आज हम आपको एक नहीं बल्कि दो डॉन से मिलाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि एक तो पुराना है जबकि दूसरे ने अभी अभी डॉन की कैटेगरी में कदम रखा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पुराने डॉन की। डॉन बदल गया है। आजकल वो हेलीकॉप्टर में नहीं बल्कि अपनी ट्रेन में चलता है, वो भी चेन्नई एक्सप्रेस। और अपनी सवारी के प्रमोशन में वो इस कदर जुटा है कि कोई भी शो या रियलिटी शो ऐसा नहीं है जहां पर चेन्नई एक्सप्रेस ना पहुंची हो। लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि बादशाह के प्रमोशन के सुनामी में सब कुछ बह जाएगा। 1 2 3 4 get on the dance floor. 1 2 3 4 get on the dance floor. Shake the boot, shake the top and go hard. Show ya, hit the party, hit the gimme, 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 gimme some more. शोल्डर जरा हिचक मिचक है तो क्या हुआ, बॉडी भी साथ न दे तो क्या गम। ये किंग खान है, प्रमोशन के बादशाह। लेकर आए हैं प्रमोशन की सुनामी और सबको कहेगा Get on the dance floor. हमारी झोलियां भर दी गुरु, पर्दा उठाओ जरा खटैक करके। पिछले शनिवार रविवार जब भी आपने टीवी खोला होगा तो यकीनन हर तरफ चेन्नई एक्सप्रेस की दौड़ती नजर आई। हमारे साथ मौजूद है शाहरुख खान, जोरदार तालियां। चाहे कपिल के साथ कॉमेडी शो हो, दीपिका पादुकोण और डायरेक्टर रोहित शेट्टी, या झलक दिखला जा, कंधे की चोट लिए खान साहब टीवी पर छाए रहे। याद कुछ आता नहीं, ये हुआ कब से, हो गया मुश्किल छुपाना राज ये सबसे। तुम कहो तो मांग लूं मैं आज कुछ रब से। अरे ये क्या हुआ, कोई न पहचाना। अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। किंग खान की रफ्तार इस बार भी उतनी ही तेज है और यही वजह है कि उनके प्रमोशन का समंदर इन दिनों उफान पर है। मुझे पहले ये बताओ, गाना किसने बंद किया यार? तुम्हारी तो ऐसी की तैसी है। ये शो था यार, डांस शो। हाँ, डांसर पूरे रिदम में आ रहे थे, इतना करीब आ गया था तुम लोग। ये दीपिका की खास फरमाइश पे मैं एक सीन उनके साथ करने को तैयार भी हो गया हूं, वहां पे करेंगे हम लोग। क्योंकि वैसे तो हमें कभी मौका मिल रहा नहीं। तो हम क्यों ना अपने घर पे मैं थोड़ा एक रोमांटिक सीन दीपिका आपको वहां पे करना है हमारे साथ, इन नारियल के पेड़ के नीचे। प्लीज मना मत करना। बट
if Rohit has to direct us. ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेफ्टी मार्जिन लेके जा रही है वो। चलो सर, और कहीं नहीं तो यहीं से ही आज। ओके, सिचुएशन क्या है रोहित सर? सिचुएशन ये है कि आप स्कूटर पे इनको भगा के लेके जा रहे हो। रोहित शेट्टी की चेन्नई एक्सप्रेस के लिए किंग खान ने प्रमोशन की ऐसी सुनामी लाई है कि इन दिनों हर जगह सिर्फ और सिर्फ शाहरुख का ही जलवा नजर आता है और पूरी जुलाई शाहरुख और दीपिका टीवी के हर शो पर नजर आने वाले हैं। हीरोइन का नाम मीना है। मीना लोचिनी। ओके सर, स्टार्ट, एक्शन एंड एक्शन। अयो कपल यंग पोलनी हैं? मीना, मैं बड़े दिनों से तुम्हें एक बात कहनी चाहता था। क्या है कपिल? तुम्हारे पास 10 रुपए हैं? मेरा पास 10 रुपया इल्ले। हिल है, पर 10 रुपए का तेल डालेंगे तो स्कूटर हिल है। पूरे जोश खरोश से चेन्नई एक्सप्रेस का प्रमोशन करने वाले हैं। एक झलक तो आपने झलक में देख ही ली है। ये तो बेटे हम बाद में सिखाएंगे, फिलहाल एक काम करते हैं शाहरुख सर, क्यों ना आप अपने स्टाइल में माधुरी जी को इसी गाने पे कुछ सिखा दें। क्या बोलते हैं सब लोग? कम ऑन! म्यूजिक प्लीज। 1 2 3 4 get on the dance floor. 1 2 3 4 get on the dance floor. Shake the booty, shake the booty, so hardcore. Show it out, hit you with the body. अमूमन ऐसा होता नहीं। स्टार्स अपनी फिल्म का प्रमोशन करने टीवी शो पर पहुंचते तो जरूर हैं, लेकिन 2 दिन तक लगातार एक ही शो में, वो भी 2 घंटे तक शायद ही कोई सितारा नजर आया है। अच्छा, मेरा ना एक ही सपना था बचपन से ना, मैं तो कभी माँ बाप की गोद में भी नहीं बैठी। लेकिन कॉमेडी विद कपल में शाहरुख शनिवार को पहुंचे और रविवार तक प्रमोशन में जुटे रहे। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहते, ये तुम्हारे लिए तेरी टांगों की नमकीन मस्तियां। एक मिनट, मेरी टांगों की नमकीन मस्तियां फिर बस उसके बाद मुझे नहीं आ रहा कुछ समझ। मैंने बहुत रोमांस किया, लेकिन ये तो साले हद ही हो गई यार। मैं शाहरुख को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक है जान। ओके, तुम ही आज से हो मेरे सांड सांड सांड। शाहरुख खान इन दिनों चेन्नई एक्सप्रेस के लिए कहीं भी कमर मटकाने से नहीं चूक रहे हैं। सरोगेसी विवाद को भी हवा में उड़ा दिया और कंधे का दर्द भी भूल चुके हैं। फिल्म डॉन के समय एक दिन में 11 जगह प्रमोशन कर शाहरुख पहले ही ये साबित कर चुके हैं कि उनके सामने किसी की दाल नहीं गलती। अब तक चेन्नई एक्सप्रेस के लिए 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर प्रमोशन करने वाले शाहरुख की डायरी फुल है। टीवी के शो में जाकर सास बहुओं संग ड्रामा करने का प्लान है और ट्रेन में घूमने का भी। चेन्नई एक्सप्रेस को आने को अभी 1 महीना है, यानी प्रमोशन की ये ट्रेन अभी और तेज चलनी बाकी है। पर जरा सोचिए, इस बार ऐसा खास क्या है जो शाहरुख को ज्यादा जोर लगाने पर मजबूर कर रहा है। बॉलीवुड पंडितों की माने तो यहाँ भी सलमान फैक्टर ही काम कर रहा है। सलमान बॉक्स ऑफिस पर आमने सामने हो या ना हो, जंग जारी है। दरअसल पिछले 3 साल में ऐसा पहला मौका होगा जब सलमान खान बॉक्स ऑफिस पर इस साल नहीं होंगे। आमिर खान का भी दूर दूर तक कोई पता नहीं है। रणबीर ये जवानी है दीवानी हिट कराकर फिलहाल साल के अंत तक आएंगे और अक्षय कुमार से शाहरुख का टकराव फिलहाल टल गया है। I don't even mandatory things. No. Whatever feel like. Absolutely. ऐसे में रोहित शेट्टी के शातिर मार्केटिंग प्लान के सहारे शाहरुख ने चेन्नई एक्सप्रेस के लिए 3 महीने का प्लान पहले ही बना लिया था। वो प्रमोशन के हर उस रास्ते पर कब्जा करना चाहते हैं जो राह कभी सलमान या आमिर ने खोली थी। दरअसल सलमान के 200 करोड़ के धमाके और नई जनरेशन के रणबीर से बराबरी की टक्कर मिलती देख शाहरुख का सिंहासन पूरी तरीके से हिल चुका है।
रोहित के एक्शन के भरोसे वो इस बार अपनी बादशाहत का वजूद बचाने के लिए भी लड़ रहे हैं। मैदान पूरी तरीके से साफ है, इसलिए प्रमोशन का हथियार चलाना तो बनता ही है। पर सवाल है, फायदा कितना होगा? शाहरुख खान का अब सिर्फ 100 करोड़ या फिर हिट से कुछ नहीं होने वाला है। अगर प्रमोशन की तरह चेन्नई एक्सप्रेस को कमाई की सुनामी नसीब हुई तो ही समझिए बच गई किंग खान की गद्दी, वरना तो लुट गया है बादशाह। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत। बॉलीवुड की और भी खबरें हैं हमारे पास। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास, मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क वितरण। कैंप में वितरण की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देती है। 2 CFL प्रयोग करने से प्रत्येक उपभोक्ता को औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत। CFL जो अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री जी की बिना पे उन्होंने ये राहत BPL वालों को प्रदान की है। 2 CFL बहुत राहत मिलेगी। यहाँ ये CFL मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इससे बिजली बचत होगी, इसलिए किसान को भी फायदा है, बिजली उपभोक्ता को फायदा है, आम आदमी को फायदा है। ये सबसे बढ़िया स्कीम है। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career, think of CT. खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ैबी ज़ुबैर अब आ रही हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ैबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई ईद का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं स्वीट्स। आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। अनमोल बेकर्सविल बिस्किट, हर बाइट में रियल इंग्लिश बेकरी का स्वाद। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। और जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रहमतों की बारिश बरसती है और बरकतों का नुज़ूल होता है। हिलाले रमजान का लाइव टेलीकास्ट 9 जुलाई बरोज मंगल शाम 5:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। फिलहाल
बॉलीवुड में अपनी हीरोगिरी के दम पर खान्स के नाक में दम करने वाले खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार ने बदल लिया है अपना चोला, उतार फेंकी है शराफत की शर्ट और पहन लिया है बुरे आदमी का नकाब। खास बात यह है कि अक्षय कुमार घूम घूम कर अपने बैडमैन की इमेज को प्रमोट करने में लगे हैं। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। सुल्तान के बाद अगर बंबई पे कोई राज कर सकता है वो है सिर्फ शोएब। पीने की कैपेसिटी, जीने की स्ट्रेंथ, अकाउंट का बैलेंस और नाम का खौफ कभी भी कम नहीं होना चाहिए। मैं तो विलन हूँ, मुझे अच्छा बनने का कोई शौक नहीं है। सुना है ऊपर वाला अच्छे लोगों को बहुत जल्द अपने पास बुला लेता है। हीरो मरने के बाद स्वर्ग जाता है और विलन जीते जी स्वर्ग पाता है। कुछ इसी अंदाज में अक्षय कुमार इन दिनों दौड़ रहे हैं। 100 करोड़ के क्लब में कई बार अपना नाम दर्ज करवा चुका ये हीरो अब विलन बनकर बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास लिखना चाहता है और इस चाहत में उसे अब अपने बुरे कामों का ढिंडोरा पीटने से भी परहेज नहीं। जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अक्षय की नई फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा की। तू और मैं और बीच में एक लड़की, बस हो गई ना लड़ाई शुरू। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। मुंबई में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा का बुधवार को दूसरी बार फर्स्ट लुक जारी किया गया। इसे एकता कपूर की नई चाल कहिए या खिलाड़ी का नया पैंतरा, लेकिन अक्षय कुमार इस मौके पर अपनी पूरी रंगत में थे। अंडरवर्ल्ड के किरदार में और खासकर अजय देवगन के जूते में पैर डालने को तैयार अक्षय ने इस मौके पर बुरे आदमी की ऐसी अच्छी तस्वीर पेश की कि आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। Enjoyed myself. I must tell you, it's great fun. एक बुरा आदमी बनना स्क्रीन के ऊपर बहुत ही कमाल है, बहुत ही मजा आता है। बहुत मुश्किल होता है कि ऐसा कोई रोल मिले आपको जहां एक बैड कैरेक्टर जो है, ग्रे कैरेक्टर जो है, उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रोल मिलता है। इतना ही नहीं, अक्षय तो इस रोल में इतने ज्यादा डूब गए थे कि खुद को सबसे बड़ा बदमाश तक बता डाला। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। कि हर इंसान गुंडा होता है, आप भी कम गुंडी नहीं लगती। तो इनहेरिट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, बदमाशियां तो अपने आप आ जाती हैं, बचपन से आ जाती हैं। तो उसके अंदर मैंने कोई रॉकेट साइंस या अपने अंदर कोई ऐसा कोई मैंने कुछ खोद के नहीं निकाला जो कोई और नहीं निकाल पाया। वंस अपॉन अ टाइम दोबारा अपने पहले भाग की कहानी के आगे का हिस्सा है। कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड में हाजी मस्तान के दबदबे के बाद जिन बड़े गैंगस्टर ने अपना वजूद बनाने की कोशिश की, इस दूसरे भाग में वो सब कुछ होगा। ऐसे में जाहिर है कि अक्षय के अजय से तुलना तो होनी ही है, लेकिन अक्षय है कि अपनी हीरोगिरी को विलनगिरी में बदलने में बेताब नजर आते हैं। हाँ, पर ये बताने से भी नहीं चूकते कि आखिर बैड बॉय कैसा होना चाहिए। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। ये बैड बॉय वो बैड बॉय की बात नहीं कर रहे हैं कि जाके किसी का खून कर रहा है, किसी को खामखाम मार रहा है, रेप कर रहा है, ये कर रहा है। बेसिकली एक मस्तीखोर सा आदमी है और अगर उस हिसाब से बैड है तो बहुत ठीक है, लेकिन ये जो पहले जो मैंने आपको कहा वैसा रहे तो बिल्कुल गलत है। और विलन कहा तो ये भी जा रहा है कि फिल्म के दूसरे प्रोमो को इतना धूमधाम से जारी करने और प्रमोशन के लिए करोड़ों रुपए झोंकने के पीछे अक्षय कुमार को एक नए अवतार में लाना है। वो जो शराफत की उम्मीद खुद से भी नहीं करता।
फिल्म के पहले भाग में अजय के साथ इमरान हाशमी ने जबरदस्त एक्टिंग दिखाई थी, लेकिन इस बार फिल्म में इमरान खान के होते हुए भी अक्षय के रुतबे को साबित जो करना है, फिर चाहे वो पूरा आदमी ही क्यों ना हो। सारी कवायद इसीलिए है और यही कारण है कि प्रोमो में हीरो और विलन का फर्क बताकर भी खलनायक को सर सा ठाठ वाट दिलाने की कोशिश हो रही है। दफन तो सबने होना है एक दिन, जीते जी तब क्या तो जीना मिट्टी है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, बॉलीवुड की और भी खबरें हैं हमारे पास। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। रोजे का जो असल मकसद है, जो एम है, वो तो तज़किया-ए बातिन, तज़किया-ए नफ्स, तरबियत है। प्रोग्राम इस्तकबाल रमजान बरोज चांद रात 8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज। प्रोग्राम रमजान की रौनकें, रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस तार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे अगले सेगमेंट जाने कहां गए वो दिन में। फैशन और स्टाइल की दीवा रेखा के आज भी हजारों फैंस हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रेखा फिल्में नहीं करना चाहती थी। उनके पिता के बेरुखी ने उनके परिवार को अकेला कर दिया। स्कूल फीस तक के पैसे नहीं थे, एकमात्र रास्ता था फिल्में। पहले रेखा ने B और C ग्रेड की फिल्में की और फिर रुख किया बॉलीवुड का। मस्ताने हजारों
अफसाना